हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रेस्ट ऑन हिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे घर की छोटी सी नन्ही मुन्नी सेलिब्रिटी जैसा जो एटीट्यूड दे रही है मुझे, ये आज अपनी दीदी से मिलके, धनश्री दीदी से मिलके इतनी खुश हुई है, मुझे बिल्कुल भी देख नहीं रही है और अपने धनश्री दीदी के साथ उसे डायरेक्शन देते हुए, गार्डन में डायरेक्शन देते हुए लेके जा रही है और उसे घुमा रही है। हम इसे नहीं घुमा रहे, हमें ये घुमा रही है। स्लाइड पे बैठने की भागदौड़ में बेचारी मेरी बच्ची गिर गई, बहुत जोर से लगा उसको। फिर भी मेरी बच्ची बाकी बच्चों जैसे कंटिन्यूसली नहीं रोती है, बस 2 मिनट के लिए रोक के चुप हो जाती है। उसे किसी और चीज़ में बहला लो, वो चुप हो जाती है मेरी बच्ची, ऐसे चिड़चिड़ नहीं करती है। और गार्डन बोलेंगे तो उसकी फेवरेट जगह, लेकिन जिस झूले पर वो खेलने के लिए आती थी, जिस झूले के पीछे वो पागल थी, वो झूला ही टूट चुका है, यानी कि तोड़ दिया गया है। मेरी बच्ची आज क्यूट सा फ्रॉक पहन के, हेयर बैंड लगाकर, पर्स लगाकर जिस तरीके से चल रही है, हाय रे क्या करूँ मैं, मुझे क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और उसके साथ उसकी दीदी धनश्री दीदी, वो भी क्या कम खूबसूरत नहीं है। दोनों भी ब्यूटीफुल गर्ल्स ऐसे मिस इंडिया की तरह चलते चलते घूम रही है गार्डन में और एंजॉय कर रही है। और मैं इन दोनों को शूट करके बोर हो रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बच्चों को शूट करने के टाइम पे बोर हो जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे दोनों बच्चियाँ बहुत क्यूट लग रही है, दोनों प्रिंसेस लग रही है। लेकिन ये जो मेरी छोटी सी प्रिंसेस है ना, ये अपनी दीदी को एटीट्यूड दिखाते हुए उसे गार्डन में घुमा रही है, उसे डायरेक्शन दे रही है। अरे मैं देखते ही रह गई, कितनी क्यूट लग रही है छोटी सी डॉल, उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पैर, हाय। सच कहूँ तो धनश्री इस एज में थी तभी वो भी बहुत क्यूट थी। अभी तो बड़ी हो गई, अभी तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन वो भी कम क्यूट नहीं लगती थी। बचपन तो उसका भी मुझे बहुत याद आया उस वक्त, और मैं धनश्री को बताए जा रही थी उसकी कुछ बचपन की यादें। मैं उससे, धनश्री से डिस्कस कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ घूमना। उसकी भी बहुत सी बचपन की यादें हैं जो मैंने उसके साथ डिस्कस की। ये हमारी बदमाश मुझे हर जगह पर उल्लू बनाकर इधर उधर उंगली दिखाकर घुमाने की कोशिश कर रही थी। इतनी बदमाश है ना, क्या बताऊं, बहुत शरारती हो गई है हमारी बच्ची भी। सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत गंदी लग रही है, लेकिन आवाज़ बैठ चुकी है, इसीलिए बहुत अजीब सी आवाज़ लग रही है, उसके लिए सॉरी। हाँ, हर स्लाइड पर मेरी बच्ची को खुद से जाना है, हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी है उसे। वो कहती है मैं जाऊंगी। ये इतनी सी चिंटुकली मिंटुकली, ये हर जगह पे हमें डायरेक्शन देती है, हर जगह पे हमें होशियारी दिखाती है, हर जगह पे खुद से जाने की कोशिश करती है। हम पागल है उसके सामने, वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। ये अपनी दीदी को जिस तरीके से भगा रही है, जिस तरीके से उसे डायरेक्शन दे रही है, और वो बेचारी ये छोटी सी नन्ही मुन्नी समझ के उसके पीछे भाग रही है, मुझे उसके लिए भी हंसी आ रही है। दोनों भी, अरे बाप रे, दोनों भी ऐसी कॉमेडी लग रही थी मुझे, क्या बताऊं। अब मैं बातें नहीं करूँगी, बस उसे देखूंगी, बस अब मुझे नहीं बातें करनी, बस मैं उसकी शरारतें देखूंगी और बस देखती रहूंगी। और आप भी देखिए और देखते रहिए। माँ पर्स घे, माँ पर्स घे।
काय बेटा? ती बोलते तू बस, मी हलवते ते. हुशार. अब हमारी दिविशा का एटीट्यूड अपनी धनश्री दीदी के सामने बस देखते जाइए और हंसते जाइए. ए आजीबाई, आता है कौन हलवणार बेटा? माओ. हाँ, हम उससे कुछ भी पूछे वो एटीट्यूड दिखाकर निकल जा रही थी, बिल्कुल भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी. अभी उसके डैडा आए हैं हमें लेने के लिए, तो उनको डायरेक्शन देके तब अपने तरीके से अभी अपने डैडा को घुमाने के लिए बोल रही है. चल मामा चल ली. चल पकड़ मारा. चल पकड़ मारा. ये है वो झूला जो हम वट पूर्णिमा के एक दिन पहले उसके लिए खरीद के लेके आए थे, और मेरी बच्ची गार्डन में जो झूले पे बैठ नहीं पाई थी, अब वो अपने झूले पे, पर्सनल झूले पे एंजॉय कर रही है, और उसे एंजॉय करते थे हम सभी खुश होते हैं. इस झूले पे झूलते झूलते उसे अपने आप नींद आ रही थी, और सच में वो झूले पे झूलते झूलते सो गई.
ये आ चुके हैं हम हमारे घर पे, और घर पे आने के बाद ये जो है चिन्नू मिन्नू सा, ये हमको भौंक भौंक के चिड़चिड़ा के पूछ रहा है कि मुझे अकेला छोड़ के इतनी देर आप लोग कहाँ थे। रात के कम से कम 2 बज चुके हैं और इसे रात के टाइम पे लेट नाइट इसके लिए सुबह रहती है, जिसे इसको खेलना है। इतनी रात को इससे खेलना रहता है, हमें इतना तंग करता है ये बच्चा, पूछो मत। और ये कार्यक्रम इसका डेली लेट नाइट चलता है। 24 घंटे मुंह ऐसा खुला का खुला रहता है उसका, जैसे कि हर चीज काट लेगा। अपनी ही पूंछ से खेलता है, उसे अपनी ही पूंछ काटनी होती है। मुझे समझ नहीं आता ये बंदा है क्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच स्वीट व्यूवर्स, माई स्वीट सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं, जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सबको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो जो मुझे लाइक करते हैं, जो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। सो जिन जिन लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक मुझे लाइक नहीं भेजा है, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नेस्टा नहिल मानसी। तो फिर से मिलूंगी मैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।